हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आर्काइविंग एंड कंप्रेशन इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो फ्रेंड्स आर्काइविंग जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ फाइल्स एंड फोल्डर को एज अ सिंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल फाइल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं आर्काइविंग है। और कंप्रेशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम जो फाइल या फोल्डर है उसकी साइज़ थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन क्या होता है, तो अगर मुझे डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो वो डेटा मैक्सिमम बैंडविड्थ ले सकता है। तो मैं क्या करूँगा, उस डेटा की साइज़ थोड़ी कम कर दूँगा, जिस वजह से बैंडविड्थ बचेंगे और डेटा मैं इजीली भेज पाऊँगा। तो यही कॉम्प्रेशन होता है फ्रेंड्स। और जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आर्काइविंग एंड कॉम्प्रेशन, ये सारे फ्रेंड्स अंडर द बैकअप टूल्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आर्काइविंग होता है तो आर्काइविंग हम टूल से करते हैं, उस टूल का नाम टार है। तो टार ये इनबिल्ट टूल है फ्रेंड्स लिनक्स के अंदर। और साथ में हम कॉम्प्रेशंस प्लस आर्काइविंग करने के लिए, दोनों को एक साथ परफॉर्म करने के लिए जिप यूज़ करते हैं। हम साथ में टार भी यूज़ करते हैं। तो टार के साथ हम कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि जी जिप एंड बी जिप 2, तब हम आर्काइविंग प्लस कॉम्प्रेशन अचीव कर सकते हैं। और प्योरली अगर मुझे कॉम्प्रेशन ही करना है तो उसके लिए थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशंस है, कॉम्प्रेशन टूल्स है, तो वो है जी जिप बी जिप 2। अब सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टूल का नाम है जिप। जिप कॉम्प्रेशन एज वेल एज आर्काइविंग दोनों भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो टूल्स के अंदर टोटल 5 फाइल्स है। इन फाइल की साइज़ मुझे देखना है तो -LH में करता हूँ। 9.9 के जो है हर एक फाइल की साइज़ है। तो मुझे कॉम्प्रेशन अचीव करना है तो मैं जिप कमांड चलाऊँगा। सारे फाइल को मुझे एक ही जगह पे रखना है, तो मुझे एक फ़ाइल लिखनी होगी जिस फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .zip। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ fun.zip। तो fun.zip एक फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर सारी ये फाइल्स रहने वाली है, तो इसको हम बोल सकते हैं आर्काइविंग करना। तो सारी फाइल मुझे एक साथ रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे स्टार मेंशन करना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज मिला है मुझे, एडिंग abc1.txt, ऐसा मुझे एक मैसेज मिला है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये फाइल जो है ना, ये fun.zip के अंदर चली गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक fun.zip नाम की फ़ाइल बन चुकी है और इस फाइल के अंदर सारी फाइल्स प्रेजेंट है। और fun.zip में कॉम्प्रेशन एज वेल एज आर्काइविंग दोनों भी चीज़ें एक साथ हो चुकी है। एक बार हम साइज़ को चेक कर लेते हैं। ls-lh मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे fun.zip की साइज़ 19 के है और इंडिविजुअल फाइल की साइज़ जो है ना 9.9 के है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉम्प्रेशन अचीव हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir करता हूँ मैं और एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ मैं unzip डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर मैं fun.zip फाइल को कॉपी करूँगा और वहाँ पे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मुझे cp कमांड यूज़ करनी होगी, यहाँ पे cp मेंशन करना है मैंने, और fun.zip ये फाइल का पूरा नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। और डायरेक्टरी जो है, तो डायरेक्टरी का नाम है unzip। इस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल चली जाएंगी। मैं cd करूँगा और इस डायरेक्टरी के अंदर आऊँगा, तो आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी के अंदर fun.zip नाम की फ़ाइल प्रेजेंट है। अभी मुझे अनजिप करना है, तो अनजिप कमांड चलाना ज़रूरी है और सामने मुझे लिखना होगा fun.zip। और ये करने से क्या होगा, अनजिप हो जाएगा। अब मैं ls जब करूँगा तो आप देख सकते हो सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा जिप कमांड ने क्या किया, जिप कमांड ने आर्काइविंग एज वेल एज कॉम्प्रेशन किया, और अनजिप कमांड ने क्या किया, आर्काइविंग एंड कॉम्प्रेस की हुई फाइल को अनजिप किया। तो अभी हम कॉम्प्रेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्रेशन मीन्स क्या होता है, तो फाइल का साइज़ रिड्यूस करना, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। यहाँ पे हम दो कॉम्प्रेशन टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो थर्ड पार्टी टूल है। पहला जो टूल है, ये टूल का नाम है gzip और दूसरा जो टूल है उसका नाम है bzip 2। दोनों टूल में इतना ही डिफरेंस है
zip का कंप्रेशन करने का लेवल थोड़ा लो रहता है, बट जो बड़ी साइज़ की फाइल है तो उस फाइल को अच्छे तरह से bzip2 कंप्रेस कर सकता है, मीन्स उसका कंप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, तो ls से मेरे पास जो भी अवेलेबल फाइल्स है आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक फाइल को कंप्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइल की साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ls-lh करता हूँ मैं। आप देख सकते हो abc1.txt जो फाइल है उसकी साइज़ है 9.9 के। अब इसी फाइल को हम कंप्रेस करके देखते हैं। तो मुझे gzip लिखना है यहाँ पे, और साथ में ये जो फाइल है उस फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं abc1.txt ये फाइल मेंशन करता हूँ। एक बार मैं ls-lh करके देखता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फाइल की साइज़ 9.9 के से 3.7 के तक हो चुकी है। तो कंप्रेशन अचीव हुआ है। अगर मुझे कंप्रेस किया हुआ फाइल डीकम्प्रेस करना है तो ये मैं कर सकता हूँ यूजिंग डीकम्प्रेशन। तो इसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी gunzip। तो gunzip कमांड यूज़ करने से मैं कंप्रेस की हुई फाइल को डीकम्प्रेस कर सकता हूँ। तो मुझे लिखना होगा फाइल का नाम abc1 और यहाँ पे मेंशन किया मैंने। अब आपने देखना है ls-lh, तो आपकी जो फाइल है वो वापस आ चुकी है। तो ओरिजिनल साइज फाइल को आ चुकी है। सेकंड टूल हम करके देखते हैं, वो है bzip2। तो bzip2 करना बहुत ही सरल है। हमें लिखना होगा bzip2 और साथ में हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा फाइल का नाम। हम abc2.txt फाइल को bzip2 से कंप्रेस करते हैं। तो अभी साइज़ चेक कर लेते हैं हम इस फाइल की। ls-lh मुझे मेंशन करना है। आप देख सकते हो इसका साइज़ हो चुका है 3.5 के। तो कंप्रेशन अचीव हुआ है। अगर इस फाइल को मुझे डीकम्प्रेस करना है तो डीकम्प्रेस करने के लिए मुझे लिखना होगा bzip2 और साथ में मुझे -d यहाँ पे मेंशन करना होगा। -d का मीनिंग होता है डीकम्प्रेस, और साथ में जो फाइल थी मेरी वो फाइल का नाम यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा। तो ये मेरी फाइल है abc2। इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये फाइल डीकम्प्रेस हो जाएंगी। अभी आपने देख लेना है, ls-lh करूँगा मैं तो फाइल अपने ओरिजिनल शेप में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने दो तरह के कंप्रेशन देखे हैं। तो अभी हम फ्रेंड्स टार टूल को डिस्कस करते हैं, जो आर्काइव भी कर सकता है और कंप्रेशन भी कर सकता है। बट हम उसका आर्काइव देखेंगे पहले, वो आर्काइव कैसे करेंगे, और बाद में देखेंगे आर्काइव प्लस कंप्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ls करता हूँ। ये सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम आर्काइव करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टार और साथ में कुछ फ्लैग्स है, उस फ्लैग को मैं लिखता हूँ यहाँ पे -c लिखता हूँ। इसका मीनिंग होता है क्रिएट ए न्यू आर्काइव। उसके बाद मैं लिखता हूँ v का मीनिंग होता है वर्बोज का मीनिंग ही होता है शो करो, एंड f का मीनिंग होता है फाइल। और यहाँ पे फाइल का नाम मुझे मेंशन करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे fun2.tar। और ये तो आर्काइव होगा, आर्काइव फाइल का नाम है। अब मुझे कंप्रेस जिन फाइल को करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल्स के नेम से यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। abc1 फाइल को मुझे आर्काइव करना है, उसके बाद abc2 फाइल को मुझे आर्काइव करना है। दो फाइल को आर्काइव करना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो दोनों फाइल आर्काइव हो चुकी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ls कमांड मैं चलाऊँगा तो आप देख सकते हो fun2.tar, यहाँ पे आपको आर्काइव की हुई फाइल मिल जाएंगी। अब इस फाइल को फॉर एग्जांपल मुझे करना है एक्सट्रैक्ट। तो अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं टार से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे जो एक्सट्रैक्ट करना है किसी दूसरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले वो फोल्डर हम बना लेते हैं। तो mkdir से मैं फ़ोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर का कुछ जो नाम चाहिए आपको देना है वो दे सकते हो। तो रामू नाम का एक फ़ोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर मुझे इन फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूँगा टार, और टार के साथ मुझे कुछ फ्लैग्स मेंशन करना होंगे, जैसे -x। तो -x का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्ट करना, v का मीनिंग होता है वर्बोज, और f का मीनिंग होता है फाइल। और जो फाइल है जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो फाइल है fun2.tar। तो वो फाइल मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन करनी होगी। -C मुझे यहाँ पे लिखना होगा।
तो -c का मीनिंग होता है डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे फिर एब्सोल्यूट पाथ देना होता है डायरेक्टरी का। तो टूल्स ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर अभी मैंने एक डायरेक्टरी बनाई जिसका नाम रामू है। तो रामू इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एंटर करूँगा। आप देख सकते हो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मुझे cd करके रामू डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम टार को यूज़ कर सकते हैं आर्काइव प्लस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी हम टार को कॉम्प्रेशन एज वेल एज आर्काइविंग अचीव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो टार को अगर मुझे कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ करना है तो मुझे gzip एंड bzip2 एल्गोरिदम का, या जो कमांड्स हमने पढ़ी थी थर्ड पार्टी टूल्स थे वो, उनका यूज़ करना होगा। तो अगर मुझे gzip का यूज़ करना है तो मुझे z फ्लैग मेंशन करना होगा, और अगर मुझे bzip2 यूज़ करना है टार के साथ तो मुझे j फ्लैग का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहाँ पे टार मेंशन करता हूँ, साथ में इन फ्लैग्स को यहाँ पे मेंशन करता हूँ -z, बिकॉज आई एम यूजिंग द gzip। ओके, देन मुझे c मेंशन करना होगा। तो c का मीनिंग होता है क्रिएट ए न्यू आर्काइव, v का मीनिंग होता है वर्बोज, f का मीनिंग होता है फाइल। और अब मुझे एक नई फाइल बनानी है तो फाइल का नाम मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मुझे फाइल बनानी है fun3, और साथ में मुझे एक्सटेंशन देने होंगे टार। तो सबसे पहले आर्काइविंग होगा और gz, तो उसके बाद कॉम्प्रेशन होगा, और यहाँ पे मैं फाइल्स के नाम मेंशन करता हूँ। तो abc1.txt और abc2.txt ये फाइल्स है। तो मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो इनका कॉम्प्रेशन एज वेल एज आर्काइविंग अचीव हुआ है। तो मैं ls करता हूँ, आप देख सकते हो। अगर आपको साइज़ चेक करनी है तो आप साइज़ भी चेक कर सकते हो। तो ls-lh लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो आपने देखना है यहाँ पे इनकी साइज़ पे चेंजेस आए हैं। fun3.tar.gz इसका एक्सटेंशन है जिसकी साइज़ 4K है। अगर मुझे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हम फोल्डर बनाते हैं। तो mkdir करता हूँ मैं, और फोल्डर है xyz। इस फोल्डर के अंदर हमें एक्सट्रैक्शन करना है। तो फिर से हमें टार कमांड यहाँ पे मेंशन करनी होगी विद द फ्लैग्स। तो मुझे यहाँ पे -z मेंशन करना होगा, जैसे कि -z हम gzip के लिए यूज़ करते हैं। देन x मेंशन करना है। तो x का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्ट करना, v फॉर वर्बोज, f फॉर फाइल, और fun3 tar.gz मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है। और जो फोल्डर है उस फोल्डर का पाथ मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं लिखूँगा पाथ -C और साथ में लिखूँगा पूरा कंप्लीट पाथ टूल्स। देन टूल्स के अंदर रामू है और रामू के अंदर हमने XYZ बनाया है। तो यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्शन होगा। हम cd कर लेते हैं और उस फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं XYZ, और हम यहाँ पे ls करेंगे। तो आप देख सकते हो पूरी फाइल यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। अभी हम bzip2 को टार के साथ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर मुझे bzip2 को टार के साथ इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे -j मीन्स j फ्लैग मेंशन करना होगा। तो मैं सबसे पहले XYZ फोल्डर से बाहर आता हूँ। मैं रामू फोल्डर में आया हूँ। रामू के अंदर 2 फाइल्स abc1.txt, abc2.txt फाइल्स प्रेजेंट है। अब हमें टार करना है यहाँ पे, तो टार लिखूँगा मैं, ऑब्वियस है। और bzip2 के साथ करना है तो मुझे -j फ्लैग देना होगा, और साथ में मुझे c लिखना है। तो c का मीनिंग होता है क्रिएट ए न्यू आर्काइव, और v का मीनिंग होता है वर्बोज, f का मीनिंग होता है फाइल, और यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनानी है तो उसका नाम रहेगा fun4.tar. यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सटेंशन bz2 लिखना होता है, क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है ये bzip2 था, इसलिए इसका एक्सटेंशन bz2 आएगा। मैं यहाँ पे मुझे मेंशन करने हैं फाइल के नाम। तो फाइल के नाम है abc1.txt, abc2.txt। मैं ls करूँगा एक बार, आप देख सकते हो fun4.tar.bz2 एक कॉम्प्रेस एज वेल एज आर्काइव्ड फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो
तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो mkdir कमांड से मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। उस डायरेक्टरी का कुछ मुझे नाम देना है, तो pqrs नाम मैं उसको देता हूँ। और इस pqrs डायरेक्टरी के अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर से मुझे tar लिखना होगा और साथ में -j लिखना होगा, जैसे कि हम -j bzip2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे x मेंशन करना है। x का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्ट, वर्बोज एंड f। ये पूरा मैंने मेंशन किया है। अभी फाइल का कंप्लीट नेम मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। ये fun4 फाइल है, .tar.bz2 है। और बाद में मुझे -c लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे c का मीनिंग होता है मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा जो pqr है। तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट पाथ देना ज़रूरी होता है। तो हम टूल्स के अंदर है, टूल्स के अंदर रामू नाम का फोल्डर है। रामू नाम के फोल्डर के अंदर pqrs नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एंटर करूँगा। अब मैं cd करता हूँ और pqrs फोल्डर के अंदर जाता हूँ, एक बार ls करता हूँ। आप देख सकते हो फाइल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अभी हमने tar को दो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कवर किया है। tar को हम एज अ आर्काइव भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉम्प्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।